हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ लाखों में एक टेस्ट सीरीज़ के मैथ टेस्ट नंबर 39 है ये। अरबी ग्रुप डी 26/11/2018 शिफ्ट 3 के पेपर है ये। सर ये टेस्ट सीरीज़ 1 से लेकर 39 तक अभी तक अपलोड, ये 39th वाला है, ठीक है। तो ये चलता जाएगा तब तक जब तक आप शेयर करते रहोगे। आप शेयर करा करो क्योंकि अभी वीडियो के रीच उतना नहीं आ रहा, मतलब क्लासेस सब तक नहीं पहुँच रहा है। अब जितना शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा ये क्लासेस चलाने के लिए, क्योंकि जितना आप शेयर करते रहोगे उतना लोग जुड़ते रहेंगे, उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ होता रहेगा, उतना मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल A 3x - 25 डिग्री एंड एंगल C 2x + 15 डिग्री इन विच एंगल A एंड एंगल C आर ऑपोजिट एंगल, फाइंड आउट द एंगल A। तो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सर पैरेललोग्राम का फंडा क्या है? तो सर छोटे से लेकर बड़े तक आपने यही पढ़ाई किया कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? 3x - 25 बराबर क्या दिया हुआ है सर? 2x + 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है आपका? x बराबर 25 और 15 40 आ जा रहा है, ठीक है, 40 डिग्री। देन द फाइंड आउट द एंगल A। तो एंगल A का वैल्यू कितना दिया था सर? 3x - 25 मतलब 4 3 12, 120 - 25 मतलब 95 डिग्री आपको निकालना था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में गलती से मैंने स्टॉपवॉच चलाना भूल गया था, इसमें चलाता हूँ। स्टॉपवॉच का फंडा क्या है? आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व मत करो, वीडियो चलने दो। जैसे ही स्टॉपवॉच आपका ख़त्म होता है तो तब तक देखो आप क्वेश्चन में कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टॉपवॉच में जितना टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड का एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप कोशिश करो उस 30 सेकंड में अभी ख़त्म करने का, प्रैक्टिस करने का। जैसे ही अभी प्रैक्टिस आप 30 सेकंड में करोगे, एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा कितना भी ज़्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, फिर भी आपको 50 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, यानी कि या फिर 40 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकंड लगेगा। यहाँ पे जितना टाइम दे के प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम हॉल में जाके, टाइम आपके लिए बाउंडेशन नहीं होगा, ठीक है। सही से प्रैक्टिस करो तब मज़ा आ जाएगा, और सही से नहीं करोगे फिर 1 लाख में कैसे सीट मिलेगा भाई आपको, ठीक है। तो देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 13% लॉस एंड 15% प्रॉफिट वॉज $63। द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द आइटम इन क्वेश्चन इज। अब देखो सर, एक चीज़ ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जिन्होंने सेट किया, कि आपका 13% लॉस हुआ, इधर जा रहे हो, ठीक है, ये लाइन ग्राफ में इधर जा रहे हो 13% लॉस, हम लोग ऐसा पकड़ लेते हैं 0 से, और इधर जा रहे हो आप 15% प्रॉफिट में। तो दोनों क्या हो जाएगा सर? अगर दोनों का गैप निकाले तो इधर 13 और इधर 15 मिलके कितना? 28। सर 28% का वैल्यू है, 63 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? आपको 100% का वैल्यू निकालना है। तो 63/28 × 100 हो जाएगा ख़त्म कहानी। तो 7 × 28, 7 9 63। तो 4 से 4 2500, तो 25 9 कितना होता है सर? 25 9 225। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A car is running 81 km/h. If it crosses the bridge in 18 seconds, then know the length of the bridge. Length of the car is 2 मीटर। अब सर एक कार 2 मीटर का लेंथ है, ठीक है। अब देखो सर 81 किलोमीटर प्रति घंटे के जा रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 81 × 5/18, 9 दूना 18, 9 9 81, तो 5 9 45/2 से किलोमीटर पर आवर के औसत से जा रहा है। 18 सेकंड किलोमीटर मीटर पर सेकंड, ये इसमें तो कन्वर्ट कर लिए, मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब 18 सेकंड में कितना क्रॉस करता है? 45/2 × 18, ठीक है। तो 2 9 18, तो 45 × 9 कितना होता है? 9 5 5 9 45, 5 4 कैरी फॉरवर्ड, 9 4 36 और 4 40, 405 मीटर। 405 मीटर से 2 मीटर का कार था, तो कितना हो गया सर ब्रिज का लेंथ? 403 मीटर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए कार इज रनिंग 81 किलोमीटर पर। अच्छा सर सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ गलती से आ गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए मैन्युफैक्चरर सोल्ड ए मशीन टू ए होलसेलर एट 20% प्रॉफिट। द होलसेलर सोल्ड द मशीन टू द रिटेलर ऑन ए 10% प्रॉफिट, हु अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मशीन टू द कस्टमर इन ₹1452। नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। समझो मेरी पहली बात, समझते हैं। मैन्युफैक्चरर यहाँ पे था, उसने क्या किया? मशीन को होलसेलर में 20% प्रॉफिट में बेचा। तो कितना प्राइस है सर? 2 5 10 होता है, तो 1/5
मतलब 5 रुपये के सामान को कितने में बेचा गया सर, 6 रुपये में बेचा गया। उसके बाद क्या हुआ, द रिटेलर ऑन 10% प्रॉफिट, तो यहाँ से लेके होलसेलर ने रिटेलर को बेचा कितना सर 1/10, मतलब सर 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच दिया, 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच दिया। हु अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग द मशीन टू द कस्टमर, तो फिर से 10 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच दिया। तो क्या हो जाएगा सर, सीपी कौन सा है, एसपी कौन सा है, तो यहाँ से 2 तिया 6, 2 5 10, ठीक है, 5 5 25, 200, 250 रुपये का सामान था और बेचा कितना गया 121 इंटू 3 मतलब 363, 363 में बेचा गया। क्या ये 363 का वैल्यू बराबर 1452 है, हाँ सर। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 250 के वैल्यू निकालना है, तो अपॉन 363 इंटू 250, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 3 33, 11 दूना 32, ठीक है। तो 11 से कट रहा है, तो 11 एकम 11 3 33, 11 3 33, फिर 3 से कटेगा, 3 11 33, यानी कि 11 3 33 कर लो, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 3 चौके 12, तो 25 4 कितना हो जाएगा सर, 100 हो जा रहा है। 25 चौके कितना हो जा रहा है सर, 100 हो जा रहा है। यहाँ पे हमने क्या, अच्छा 250 का था, तो 250 इंटू 4 कितना हो रहा है, 1000 हो जा रहा है। तो सामान का प्राइस कितना था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टेल दोज लार्ज नंबर्स विच डिवाइड्स द नंबर 200, 423, 432 एंड द रिमेनिंग इज रिस्पेक्टिवली 2 and 3। अच्छा, मतलब 200 और 432 को डिवाइड करने पर 2 और 3 रिमाइंडर रहता है। अब इसको कैसे समझे या फिर इसको कैसे करें कि मज़ा आ जाए क्वेश्चन में। तो 200 से रिमाइंडर को हटा देता है तो -2 करता है तो 198 आता है, एंड 432 से 3 रिमाइंडर हटा देता है तो कितना होता है सर, 4 कितना हो रहा है 32, अच्छा 29 आ जा रहा है। इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं तो HCF कितना हो जाएगा सर, 198 को निकालते हैं तो 429, तो 3 से करते हैं तो 3 8 3 24 कैरी फॉर 2, 3 9 27, 9 3 27 दूना 29, 9 कैरी फॉर 2, 3 एकम, अच्छा 3 से नहीं हो रहा, 2 से करते हैं सर। 2 से कितना हो रहा है 19 दूना 38, 8 दूना 16, तो 396, तो 6 3 9, इधर कितना हो रहा है सर 9 और 10 11 12 3 33 आ रहा है। 33 से 198 कटेगा, हाँ सर 33, 3 पर 3 चौका 18, तो 3 चौका 18 18 198, ठीक है। तो 33 इसका HCF मिल जा रहा है, तो नंबर कौन सा हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर 33। ये क्यों होता है, क्यों माइनस करना पड़ता है, ये मैं आपको जो लक्ष्य बैच में 25 आउट ऑफ 25 में आपको समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज चल रहा है, AP का क्लास हो चुका है, GP का बाद में आएगा, लेकिन अभी कल आपके लिए सुबह के सुबह आसपास आपको मिल जाएगा किस चैप्टर का, आपको मिल जाएगा वेन डायग्राम वाला चैप्टर का, मतलब सेट थ्योरी का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे वेन डायग्राम आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ 2:5 is as 9:x, then find the value of x। तो 2/5 बराबर 9/x हो जा रहा, तो यहाँ से x कितना आ रहा है 5 9 45 अपन 2, तो 2 22 44 22.5, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझ में आया, ये कोई दिक्कत नहीं था, इसे इज कहा जाता है, इसे इज कहा जाता है, मतलब ये इक्वल्स टू के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Sales figure for 3 years of a special brand of shampoo in 2 states have been given in the table below. Find figures are in the lakh rupees, ठीक है। What is the percentage difference between the total sale of the both states from year 1 और both states from year 1 to year 2, शायद year 1 to क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया, ठीक है। इस डेटा को, इसमें कुछ मिसिंग हुआ, चेक करते हैं। ईयर 1 to 3rd ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे गलत मतलब मिस प्रिंट हो गया था, तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा। सर एक चीज़ सोचो कि पहला साल में कितना आया 15 और 15 30, पहला साल में आया आपका 30, और तीसरे साल में कितना आया सर, तीसरे साल में आया आपका 15 और 20 मतलब 35, तो कितना गैप है सर 35 और 30 में से गैप है 5 गैप है, किस में से सर 3rd 30 में से, पहला ईयर फ्रॉम ईयर 1 to 3rd, तो 1 से कितना इंटू 100, सर से में इतना जोर क्यों देता हूँ सर, से के कारण ही ख़त्म होता है, तो 5 10 50/3, तो 50/3 मतलब कितना होता है सर 16.67 होता है, ठीक है। कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। सर इसके रिलेटेड
0 से लेके 30 तक कितना, 0 से लेके 40 तक कितना होता है, 0 से लेके 50 तक कितना होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। 100 तक कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा। क्या आपको फिर से पढ़ाना चाहिए? अगर हाँ तो फिर कमेंट में आप ज़रूर लिखना, मैं आपको पढ़ा दूंगा कैसे याद रखते हैं कि 0 से 1 कितना तक प्राइम नंबर्स कितना होता है सर, ठीक है। आप एक चीज़ भी कर सकते हो, क्या एक चीज़ कर सकते हो कि सर अगर 10 तक हिसाब करना है आपको, 10 तक हिसाब करेंगे तो पहले क्या होता है सर, 0 से लेकर 10 तक आपको 4 प्राइम नंबर्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से सोचो, फिर से 0 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो 10 से लेके यानी कि 11 से लेके आप अगर 20 तक जाओगे तो कितना प्राइम नंबर मिलेगा, फिर से 4 मिलेगा। फिर कितना होता है सर, ये एक सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है सर, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। क्या किए सर, 44 22 32 23 21, 44 22 32 23 21। अब क्या होगा सर, 4 हो गया 0 से लेकर 10 तक, अब 4 कितना हो गया सर, 11 से लेकर 20 तक, और 2 कितना हो गया सर 2 हो ये फिर से 2 हो गया कितना सर, 21 से लेकर 30 तक। तो फिर 2 कितना हो गया सर फिर 2 हो गया 31 से लेकर 40 तक। फिर कितना हो गया सर, 3 कितना हो गया सर, 41 से लेकर 50 तक, ठीक है। तो 2 कितना हो गया सर, 2 हो गया आपका 51 से लेके 60 तक। फिर 2 कितना हो गया सर, 61 से लेके 70 तक। फिर 3 कितना हो गया सर, 71 से लेके 80 तक। फिर 2 कितना हो गया सर, 81 से लेके 90 तक। फिर 91 से लेकर 100 तक, ठीक है। 91 से लेकर 100 तक जो प्राइम नंबर है वो आपको किसी भी हालत में याद रखना है, वो 97 होता है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। ये 2 डिजिट का आप याद रख सकते हो सर, 4422322321, ठीक है। क्या बताया गया, 4422322321, 4422322321। इसको अगर जोड़ेंगे तो 4 चक्के 8 दूना 10 दूना 12 3 15 दूना 17 दूना 19 19 3 22 22 दूना 24 24 एकम 25 होता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितना होता है सर, 25 होता है। अब देखो सर सबसे बड़ी फैक्ट क्या है, इसमें एक फैक्ट है, जैसे आप बोल सकते हो, पहले क्वेश्चन कभी कभी घुमा के आपको पूछ सकता है कि सब कौन सा है जो इवन प्राइम नंबर है। एक ही इवन प्राइम नंबर आपको मिलेगा, वो कौन सा है, 2 है, 2 इवन प्राइम नंबर। क्या सर 0 और 1 प्राइम नंबर पे पड़ता है? नहीं सर, 0 और 1 प्राइम नंबर में नहीं पड़ता है, ठीक है। ये प्राइम नंबर भी नहीं है और ये कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। 0 और 1 ये अजीब टाइप का नंबर है जिसका कोई योगदान नहीं होता है, खाली 0 का योगदान बहुत सारा होता है। कैसे रियल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफ्रेंशिएट कर देता है 0, ठीक है। लेकिन 0 एंड 1 को क्या हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं? नहीं, प्राइम नंबर नहीं कहते, ठीक है। अब याद रख लेना क्या, 44 22 32 23 21, ठीक है। ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसे लगा आपको ये वाला फंडा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 11 माइनस 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 इंटू 2, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या आपको ये दिख रहा है कि ये डिवाइड है? तो इसको थोड़ा सा सटीक तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है सर, हमें क्या मालूम है सीक्वेंस क्या होता है सर, वी वी ओ डी एम एस होता है, ठीक है। वी फॉर विनक्यूलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ गया हमें? तो यहाँ से क्या होता है सर, ब्रैकेट करता है 3 दूना 6, 8 माइनस 6 कितना हो रहा है सर 2। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब सर 12, 12 प्लस 3 मतलब सर 15, 15 11 माइनस 15 मतलब सर -4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फटाफट से चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके निकल जाते हैं। 18% ऑफ 150, सर एक चीज़ सोचो, इसको घुमा भी सकता है कि 18 ऑफ 150% ऑफ 18 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो सर 100% ऑफ 18 मतलब 18 होता है, 50% ऑफ 18 मतलब 9 होता है। तो 9 और 18 कितना होता है सर 27। समझ में आया? ऑप्शन नंबर 3। देखो सर आप कहोगे कि कैसे हो गया सर, देखो सर एक चीज़, आप 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 मतलब कितना होता है सर 10 होता है। 100% ऑफ 10 मतलब कितना होता है, वो भी 10 होता है, ठीक है। तो ये एक खाली फॉर्मूला क्या होता है सर, 150 इंटू 18 अपॉन 100। तो इसको तो खाली काटना ही है, तो हम लोग काटेंगे क्यों, दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन 1 person ट्रेवल्स ए सर्टेन डिस्टेंस एट द एवरेज स्पीड ऑफ 80 km/h
and with the obstruction he travels the same distance at the average speed of 60 km per hour. How many minutes does he stop per hour? अब देखो सर विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कितना है स्पीड 80, विद ऑब्स्ट्रक्शन कितना है 60, डिवाइडेड बाई विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन स्पीड इंटू 60. ठीक है, तो क्या हो जा रहा है सर, सर 6 इधर कट गया, 0 0 कट गया, और 20/80, 20/80 मतलब अच्छा 20/80 इंटू 60 कर लेते हैं, 20/80 इंटू 60. ठीक है, तो कितना हो रहा है सर, 2 चक्के 80, तो 4 15 60, तो 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2. ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 13.01 माइनस 2.078 प्लस 4.007 माइनस 67.07. ये कैलकुलेशन हम नहीं करवाएंगे आपको, आप कर लेना खुद से, खुद करके हमें बताना कितना आंसर आया है. ठीक है सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये खाली जोड़ना घटाना है. चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. फ्रॉम ए स्क्वायर प्लेट विथ 9 सेंटीमीटर ईच साइड स्क्वायर पीसेस ऑफ 2.5 स्क्वायर एरिया हैव बीन कट from all corners and the remaining plate is connected with cutting edges to make an open top cube. The volume of this open top cuboid will be. अब देखो समझना, 9 सेंटीमीटर इस साइड, ठीक है, 9 सेंटीमीटर करके इस साइड है, और इधर कितना है सर, स्क्वायर पीसेस ऑफ 25 स्क्वायर एरिया. अब 0.25 स्क्वायर एरिया मतलब 0.5 सेंटीमीटर करके हमने कट कर लिया. ठीक है, तो यहाँ से कितना आया सर, 0.5 कटा, इधर से कितना कटा, 0.5 कटा, 0.5 कटा, तो ये बचा हुआ कितना है सर, 8 है. ठीक है, यहाँ से भी 0.5 कटा, ऐसा करके चारों कोनों से हम लोग ने कट कर लिया. तो इधर का 8 है, तो इधर का भी कितना हो जाएगा सर, 8 है. तो इसी को अगर क्यूबॉइड बनाया जाए तो कितना हो जाएगा सर, ऐसा करके एक थिक, थोड़ा सा ही थिकनेस वाला एक प्लेट या फिर क्यूबॉइड बन जाएगा, ओपन टॉप क्यूबॉइड. तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो सर एक साइड क्या हो जाएगा सर, इसका एक साइड इसका इधर का कितना है सर, इधर का हो जा रहा है सर 8. ठीक है, और ये 8 आ जा रहा है, ये 8 आ जा रहा है, और टॉप कितना हो जा रहा है, मतलब हाइट कितना हो जा रहा है, ये हाइट आ जा रहा है 0.5. तो 8 इंटू 8 इंटू 0.5 ये हो जाएगा आपका ये वॉल्यूम. तो 8 8 64 इंटू 0.5 मतलब 1/2, तो 2 32, तो 32 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ दिस ओपन टॉप क्यूबॉइड विल बी, तो cm क्यूब होगा, तो 32 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4. क्या समझ में आया आपको, दिक्कत हो रहा है? अच्छा ठीक है, अभी समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा दूसरे तरीके से. यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर मतलब 0.25 स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब उसका साइड कितना हो रहा है सर, 0.5 करके. ठीक है, तो 0.5 करके हमने कट कर लिया. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर, ये शेप आ जा रहा है. ठीक है, थोड़ा सा शेप देने की कोशिश करते हैं, इसको ये शेप आ जा रहा है, बाकी क्या घटा दिए, तो हमने ऐसा करके स्क्वायर उड़ा दिए. ठीक है, तो ये स्क्वायर ऐसा बन गया, एक कागज़ में ऐसा बनाया गया. अब देखो इसको अगर फोल्ड करेंगे तो साइड्स, नीचे वाला प्लेट ये हो जाएगा, और चारों साइड का, जैसे मिठाई का जो आपका जो डब्बा होता है, तो मिठाई का डब्बा देखना फोल्ड करना होता है. ठीक है, शादी ब्याह में हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे फोल्ड करते हैं, उसमें लड्डू ये सब कुछ देते हैं ताकि बाराती आए और आके खाए, या फिर लड़की वाले आए और खाए. अभी तो सिस्टम चालू अलग हो गया, अभी दुकान में ऑर्डर दे देते हैं, लेके आ जाते हैं. लेकिन पैकिंग पहले क्या होता था, हम लोगों के टाइम पे छोटे जब थे, शादी ब्याह में गए तो बिठा दिया, बोला पैकिंग करो बेटा. ठीक है, तो ये होता है मिठाई का डब्बा, उसको पैक किया जा रहा है, जो डब्बा बनाया जा रहा है. तो डब्बा ऐसा बनाया गया, तो ये साइड कितना सर, ये भी 8 है, ये साइड कितना, ये भी 8 है, ये साइड कितना, ये भी 8 है, लेकिन ये हाइट कितना है, हाइट बराबर ये वाला 0.5 है. ठीक है, तो इसीलिए ऐसा वॉल्यूम होता है, बेस यहाँ पे बेस इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो ऐसा करके. ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. स्टूडेंट ऑफ ए क्लास डोनेट्स ए टोटल रुपीज ऑफ 5184 फॉर एनी पर्पस. इफ ईच स्टूडेंट डोनेट द अमाउंट ऑफ द मनी एज पर द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, देन हाउ मच अमाउंट डोनेटेड बाय. मतलब सोच लो कि अगर x नंबर के स्टूडेंट्स थे, तो हर एक ने 1 रुपये करके दिया, तो कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया. तो x स्क्वायर बराबर 5184 दिया हुआ इतना रुपए, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर, √5184. क्या आपको ये समझ में आया, रूट करना कैसे निकालेंगे सर, रूट को 5184 को. सर देखो एक चीज़ सर, अगर हम लोग 70 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 7 7 4900. 75 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, क्यों 70 का स्क्वायर लिए सर, देखो अभी करने का जरूरत भी नहीं है, 72 का स्क्वायर आ जा रहा है. ठीक है, हमने 70 का क्यू स्क्वायर लिए,
देखो लास्ट में 4 है तो 6 चौके 36 होता है, 8 8 64 होता है, 2 दूना 4 होता है, तो 8 8 64 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो या फिर 50 का स्क्वायर कितना होता है सर 2500, 5 5 25 तो 2500 होगा 50 का स्क्वायर, लेकिन 48 दिया हुआ है। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सम of the digits of a number of 2 digit is 12. If the places of the digits are changed among themselves, then the obtained number is 18 greater than the original number. What is the original number? तो 7 5 12, 4 8 12, 7 5 12, 3 9 12। ठीक है सर, तो 18 ग्रेटर कितना है सर? सर 57 को चेक कर लेता है। मैं इस क्वेश्चन को हर बार बोलता हूँ सर, आप ऑप्शन बेस से जाओ जल्दी होगा। 57 को चेंज करें तो 75 हो जाएगा। इन दोनों का गैप कितना है? 7 कितने में हो रहा है आपका? 7 5 12 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 7 5 12 नहीं हो रहा, तो सर एक काम करते हैं, इन दोनों 18 ग्रेटर है तो 75 एंड 57 देखते हैं। 7 3 5 3 8, एक आ गया 18, ये हो गया ख़त्म कहानी। अब देखो क्या बोला गया है सर, इफ द प्लेस ऑफ द डिजिट्स आर चेंज्ड अमंग देमसेल्व्स देन द ऑब्टेन नंबर इज 18 ग्रेटर देन, मतलब ऑब्टेन चेंज करने के बाद 75 आया। ओरिजिनल नंबर कौन सा था? 57 था। देखो ये ऑप्शन बेस से ज़्यादा जल्दी होता है, सही मानो। नॉर्मली अगर क्वेश्चन करोगे तो 10x प्लस वाई ये नंबर पकड़ लिए, जहाँ पे आपको दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 12, तो यहाँ से इंटरचेंज कर दिए तो 10y प्लस एक्स हो गया। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर कितना है सर? 18। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर? 9y माइनस 9x इक्वल्स टू 18। तो y माइनस एक्स बराबर कितना है? 9 दूना 18। तो x प्लस वाई कितना है? 12। तो y प्लस एक्स कितना है? y माइनस एक्स 2 बैठाए, तो यहाँ से x x हट गया, तो 2y बराबर कितना है सर? 12 दूना 14। तो y बराबर कितना है सर? 7। y बराबर 7 मतलब लास्ट वाला नंबर 7 है। 7 कौन सा है? यही वाला नंबर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the right angle triangle of length of the two beams which have a right angle are 7 cm and 24 cm, then the length of the diagonal। अब सर 7 24 होता है तो तीसरा वाला लेंथ 25 होता है। ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है, कोई करने की जरूरत ही नहीं है। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर? 25 स्क्वायर। आपने याद किया कि नहीं पता है? अब एक बार ट्रिग्नोमेट्री वाला सेशन 8 सेशन हमने अपलोड कर दिया है, वो देख लो, उसमें आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में है, देख लेना, एकदम क्रिएटेड प्लेलिस्ट में नया प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुके हैं, तो उसमें ही दिया हुआ है। लगभग 7 के आसपास आपको ट्रिपलेट याद करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, उससे बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 100 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ वन साइड एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द विथड्रॉल स्पीड एट 3/4 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? अब देखो सर, एक चीज़, पहली बात तो 100 किलोमीटर गया, ठीक है, फिर वापस आया। एक ट्रेन ट्रेवल्ड डिस्टेंस वन साइड एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड द विथड्रॉल स्पीड एट 3/4 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। अब देखो सर, 80 में जा रहा था, आ कितने रहे में सर? 3 × 80 बटा 4, तो 4 दूना 80, तो 60। तो इन दोनों का एवरेज स्पीड क्या हो जाता है सर? 2xy अपॉन x प्लस वाई, एक ही डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से 2 × 80 × 60 अपॉन x प्लस वाई, मतलब 8 चौके 14 140, तो कट गया, तो नीचे 2 7 14, 2 कट गया, तो 8 चौके 48, तो 480 अपॉन 7, तो 7 7 49 होता है, तो 7 चौके 48, 7 चौके 42, और कितना हो रहा है? 6 60, 7 7 49, 7 8 56, 8 68 दशमलव कितना है सर? ये बहुत ही वाइटल है। क्यों? देखो 68 पॉइंट के बाद आप छोड़ नहीं सकते, 5 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया हुआ है, 7 8 56, 4 आ गया, तो 7 चौके 42, ठीक है। तो लगभग 6 के पास चल जा रहा है, तो 68.6 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आप प्रूव भी कर सकते हो। क्या? डिस्टेंस 100 इधर जाने में, आने में 100, मतलब 200 हो जाता है, इसीलिए 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। ये रहा आपका नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ एंड प्रदीप्स करंट एज रेशियो 2:3 विथ प्रदीप एंड उमर्स करंट एज रेशियो। वाइल प्रदीप एंड उमर्स, ये तीर्थ है एंड ये प्रदीप है। प्रदीप एंड उमर्स आप क्वेश्चन करते रहो, जिनका स्पीड ज़्यादा अच्छा है वो खुद करते रहना, ठीक है। प्रदीप एंड उमर, उनका स्पीड, उनका एज कितना है रेशियो में? 4:5। 4 years एगो तीर्थ एंड प्रदीप एज रेशियो वाज 5:8। तीर्थ एंड प्रदीप एज रेशियो वाज 5:8, ठीक है, 4 years एगो। अभी कितना था सर? 4 साल पहले, तो माइनस कर लेते हैं, तो -4 साल में ये दिया हुआ था। अब देखो इन दोनों का गैप कितना है? व्हाट इज द सम ऑफ द करंट एजेस ऑफ ऑल थ्री, ठीक है, निकल जाएगा। तो इन दोनों का एज का सम कितना, डिफरेंस कितना है? 5 3 8। इन दोनों का गैप कितना है सर? 1 है। तो 3 से ऊपर वाले को गुना करो तो कितना हो रहा है? 3 दूना 6 और 3 3 9, तो 5 से लेके 6 हो रहा है, 4 8 से लेके 9 हो रहा है 4 साल में।
तो हमने पलट दिया ना, तो प्लस कर लेते हैं। तो एक रेशियो के वैल्यू बराबर 4 साल। ये प्रीवियस एज है, ये करंट एज है। तो करंट एज कितना है सर, 6 चौके 24 तीर्थ का। प्रदीप का कितना है सर, 9 4 36 हो गया खत्म। प्रदीप अगर 4 रेशियो में है तो 9 5 45 हो जाएगा, किसका, उम्र का, ठीक है। 9 5 45, इन तीनों का जोड़ कितना है, 30 50 60 होता है, 60 और 4 105 साल, तीनों का जोड़ेंगे तो, जमा करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको कोई दिक्कत है? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये बड़ी वायरल क्वेश्चन था, ठीक है। अंकित लीड्स टू ए चार्ज बाय ए बाइसाइकिल, बाइसाइकिल में जा रहा है एंड कम बैक टू ए स्टार्टिंग पॉइंट विद द कार, कार में आ रहा है, उससे कितना हो रहा है सर, बाइसाइकिल प्लस कार में 5 घंटा लग रहा है, ठीक है। यूजिंग द कार ऑन द बोथ साइड, यूजिंग द कार ऑन द बोथ साइड ही विल सेव देम फॉर 3 आवर्स। अच्छा, 3 घंटा सेव करता है तो 2 घंटा लग जाता है। इफ़ ही ड्राइव्स बाइसाइकिल ऑन द बोथ साइड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो साइकिल अगर बोथ साइड जाएगा तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये बाइसाइकिल था, ये कार था, तो अगर हम लोग इसको दुगना करते हैं तो दुगना मतलब 10 घंटा लग जा रहा है, ठीक है। इससे माइनस करते हैं तो 2 सीधा माइनस हो गया, तो 2 भी बराबर कितना लग रहा है सर, 10 - 2 मतलब 8 घंटा। तो बोथ साइड अगर बाइसाइकिल में जाएगा तो 8 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसको समझने का बहुत ही ज़्यादा जल्दी से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट होने वाला है इस बार भी आरआरबी में, क्योंकि इतना सारा सेट होता है ना सर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया ही लिया जाता है। जैसे इसके पहले आरआरबी 2018 से पहले जितना सारा रेलवे का सेट था, मैं सोच रहा हूँ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जो मेमोरी बेस्ड भी था, कुछ भी था वैसा, ठीक है। जितना सारा मेरे पास कलेक्शन है उसके अनुसार, ये किताबों से ही कलेक्शन होता है और कहीं से नहीं, मैं किताबों से ही लेके सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाँ भाई, और शेयर कर रहे हो कि नहीं, या फिर खाली चुपचाप देख के चल जा रहे हो? सॉल्व करो, शेयर करो दोस्तों से, ठीक है। तो इफ 5 and 2/5 kg tomatoes cost price is rupees 172.50, then what will be the cost of the kilogram of a tomato? तो 5 and 2.5 मतलब 5 5 25 दूना 27/5 kg का प्राइस है 172.50। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1 किलो का प्राइस, तो 172.50/27 इंटू 5 कर देंगे तो खत्म कहानी। इंटू ऊपर रहता नीचे 0, तो 0 0 हो गया, 5 दूना 10 खत्म, यहाँ पे 2 से 9 3 27, 9 से कटेगा 17, 7 8 दूना 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 5 15, 16 17, 3 7 21, 1 22, 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, 18 से डिवाइड करेंगे 575 को, 18 दूना 36, 18 3 54, ठीक है, 54 आ गया, 35 आ गया, 18 दूना 36, तो 32 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बार बार आया था सेट में, जितने सेट देख रहे हो आप अभी से लेकर लगातार आपको बहुत सारा क्वेश्चन में सिमिलरिटीज मिल जाएगा। रूट 48 कितना सर, 8 चौका 48 आपको लिख रहा है, लेकिन नहीं, 24 दूना 48 नहीं हो रहा है सर, 16 3 48, तो रूट 3 का फंडा आ जा रहा है, ठीक है। 16 3 48, तो 4 रूट 3, 4 रूट 3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 चौका 18, तो 36, तो 6 रूट 3, 6 रूट 3 प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12, 3 9 27, तो 7 रूट 3 माइनस में 7 रूट 3, तो 1 रूट 3 माइनस होगा, तो 3 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 3 रूट 3 बराबर कितना होता है सर, 9 या 27, तो 27, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 बराबर करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The height of a equilateral triangle equal to the 1/3 of the diagonal of a square. What is the ratio between triangle and the square's area? अब ये एक ट्रायंगल ले लेता है, ये एक स्क्वायर ले लेता है, ठीक है, ये डायगोनल है। अब ट्रायंगल का हाइट क्या है सर, a अगर साइड है इक्विलेटरल का रूट 3a/2, तो 1/3 ऑफ द डायगोनल, तो 1/3 ऑफ द डायगोनल द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो रूट 3a/2 बराबर, अगर साइड ऑफ द स्क्वायर है b, तो इसका कितना है सर, b रूट 2 होता है आपका डायगोनल का साइड, डायगोनल का वैल्यू या फिर लेंथ होता है, तो सर b रूट 2 होगा, लेकिन 1/3 ऑफ द डायगोनल, तो a 1/3 b रूट 2, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है सर, 3 रूट 3a बराबर, इधर कितना हो रहा है सर, 2 रूट 2b, 2 रूट 2b, ठीक है। तो a और b का रेशियो आ गया। हमें क्या निकालना है सर, रूट 3a² 4:2, इसके साथ क्या सर, b² का रेशियो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, रूट 3a यहाँ पे ऐसे रखेंगे या फिर नॉर्मली कर लेते हैं सर, a² के वैल्यू
पुट कर देते बी स्क्वायर के हिसाब से, तो a बराबर 2√2b अपॉन, या फिर b बराबर लिख लेते हैं सर, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, 3√3a अपॉन 2√2, तो b के वैल्यू बिठाते हैं 3√3a का होल स्क्वायर मतलब 9 3 27 a स्क्वायर अपॉन, इधर हो रहा है 2 दूना 4 दूना 8, तो 8, ठीक है। तो यहाँ से 3√3a अपॉन कितना आ गया सर, 4 आ गया। तो ये ट्राइंगल के रेशियो के साथ एरिया ऑफ द स्क्वायर के रेशियो में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। तो 4 दूना 8 काटते हैं, तो इधर a स्क्वायर कट गया, a स्क्वायर कट गया, और कितना हो रहा है सर, रेशियो आ जा रहा है सर 2√3 इज टू 27, तो √3 को काटते हैं, तो 9 या 27, तो 9√3, 2 इज टू 9√3। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको लगा क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदा हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा इसको इजी करके प्रैक्टिस करो ताकि आपको आसानी आ जाए। एक बार फिर से देख लेना, यहाँ पे मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If sin theta equals to √3/2 find the value of cosec theta plus cot theta। cosec theta का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 2 अपॉन √3, sin theta का ऑपोजिट, तो प्लस रेसिप्रोकल, प्लस कॉट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 60 डिग्री में sin थीटा √3 अपॉन 2 होता है, तो कॉस थीटा tan थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री में √3, कॉट थीटा 1 अपॉन √3, तो यहाँ से आ जा रहा 3 अपॉन √3 मतलब √3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, आपका दिमाग का बत्ती जल गया। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आज यहीं तक रखते हैं। ये एसएससी मैथन के सोशल साइट्स के लिंक्स है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। हाँ, दोस्तों से शेयर करना मत भूलना, ठीक है सर। चलिए, ओके बाय।